कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात भी ना सच नहीं होती। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ के रूप में हम तुम्हारे साथ हैं। और एक माँ होने के नाते हम तुमसे कह रहे हैं, माँ को अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी बात पता होती है। तो अगर प्रथम से अनजाने में भी कोई गलती हुई है ना, तो हम उसे और तुम्हें दोनों को समझाएंगे, क्योंकि तुम दोनों ही तो हमारे बच्चे हो ना। बेटा, एक माँ होने के नाते हम तुम्हारे रिश्ते पे कभी आंच नहीं आने देंगे। अपनी उस माँ के खातिर अपनी इस माँ को एक मौका और दो। माँ, लेकिन जब प्रथम सर हमसे शादी नहीं करना चाहते थे, तो आपने और पापा जी ने हमारा रिश्ता क्यों छोड़ा? राधा, हम इंसान कौन होते हैं रिश्ते जोड़ने वाले? हमें तो बस शिवजी के संकेत का पालन किया है। उन्होंने खुद तुम्हारी किस्मत की लकीरों में प्रथम का नाम लिखा है। इस रिश्ते को संजो कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये भोलेनाथ की मर्जी है और उसे निभाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आद्या, इस भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हमारे साथ घर वापस चलो। चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो, राधा नाम की बला तो टली, अब उसकी मनहूसियत को भी इस धुएं से भगाकर पूरे घर को शुद्ध कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दादी, ये आप क्या कर रही हैं? जो कर रहे करने दे। एनीवेज, दादी, वो राधे वापस आई? नहीं, अरे जो बहू घर का चूल्हा जलाने के बजाय घर की सुख शांति को जला दे, वो तो इस घर में ना ही आए तो ही अच्छा है। माँ कितना परेशान हो रही होगी। एक बार राधे को कॉल कर लेता हूँ। मैं क्यों करूँ? ऐसे भी वो आजकल ना अपनी मनमानी करती है। जब मन करता आने का तो आ जाती है, जब मन करता कि बात करे तो करती है, और जब नहीं मन करता बात करने का तो एटीट्यूड दिखा के चली जाती है। रहने देता हूँ, जब उसका मन होगा तब खुद आ जाएगी। फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। नहीं प्रथम, गलती तो कहीं ना कहीं तेरी भी है। एक बार फोन करना तो बनता है। चलो अच्छा, अब इस राधा की शक्ल दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। प्रथम सर, आप हमें फोन कर रहे थे?
राधिया, तुम अपनी बात से पलटकर फिर वापस चली आई। अरे भाई, तुम्हारा कोई ईमान धर्म कुछ है या नहीं है, या यूं ही दिखावे की जिंदगी जीती हो? हमें तो लग रहा था इस बार तुम चुन्नू भर पानी में डूब मरोगी, लेकिन नहीं, मुंह उठाए फिर वापस चली आई। अरे हद है। माँ जी, गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो दिल से शर्मिंदा होकर उसका एहसास कर लेता है वही सच्चा इंसान होता है। राधिया को अपनी गलती का एहसास है और आगे से वो सारे काम सावधानी से करेगी। नहीं माँ, हम घर वापस नहीं जा सकते। हमने जो देखा उसे भुला नहीं पाएंगे, उसे नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हें हमारी ममता, हमारा भरोसा और हमारी परवरिश से ज्यादा खुद की आंखों देखे सच पे यकीन है, ठीक है। अब भोलेनाथ ही तुम्हें सच्चाई दिखाएंगे कि ये रिश्ता हमारी जिद थी या उनका फैसला। चलते हैं। राधिया, राधिया, तुमने देखा, हमने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा और खुद पार्वती माँ ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें संकेत दिया है। बेटा, दुनिया का छलावा ना अक्सर हमसे सच झूठ परखने की शक्ति छीन लेता है, लेकिन इसके आगे हमें और किसी संकेत की जरूरत है क्या? खून का रिश्ता भले कितना ही गहरा क्यों ना हो, पर सिंदूर के रिश्ते से गाढ़ा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसकी ताकत के आगे और कोई ताकत टिक नहीं सकती। हाँ राध्या, ये भोलेनाथ का बहुत बड़ा इशारा है, इसे तू या मैं अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है माँ, हम आपके साथ घर चलेंगे। दादी, जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां हुई, जिसकी वजह से पूरे परिवार को बहुत दुख पहुंचा है। शायद वो गलतियां माफ करने लायक भी नहीं है। फिर भी हम हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें एक और मौका दे दीजिए। हम वादा करते हैं कि इस बार हम अपने परिवार को शर्मसार नहीं करेंगे। अरे चुप चुप रहो। मौका, मुआफी, मुआफी, मौका सुन के हमारे कान पक गए, कान। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।